आज हम इंडिया की उस जगह के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर मिनी पाकिस्तान कहा गया है। हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान इंडिया में कैसे आ सकता है, बट हाँ, इस जगह की दूसरी पहचान पाकिस्तान है और यहाँ की हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है जो कि अपने टाइम के हिसाब से कहीं गुमसी हो गई है। तो अब आने वाले कुछ मिनट्स में इस जगह के बारे में जो कि वेस्ट बंगाल में है कुछ और ज़्यादा जानते हैं, जो कि इंडिया में तो है बट फिर भी इसे मिनी पाकिस्तान का दर्जा दिया गया है। आज हम बात कर रहे हैं कोलकाता में स्थित गार्डन रीच नामक एक जगह के बारे में। ये कोलकाता के साउथ वेस्टर्न पार्ट, महेशतला के नॉर्थ ईस्ट, खिदरपुर के वेस्ट और बेहला और तारातल्ला के नॉर्थ में पड़ता है। ये हुगली रिवर के बहुत पास है, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी रिवर है। यहाँ के कुछ फेमस जगहों के नाम है बीएनआर कॉलोनी, बरतल्ला, बंदा बरतल्ला, बदरतल्ला और फिर राजा बगान एंड मिटिया बुर्ज, जो कि सबसे फेमस और इम्पोर्टेंट जगहों में से एक है। अब आप लोग सोच रहे हो कि मिटिया बुर्ज कैसा अजीब सा नाम है, बट इसका भी एक मीनिंग है। मिटिया मतलब मड और बुर्ज मतलब टावर होता है। बहुत पहले यहाँ पे मिट्टी के बहुत बड़े बड़े टावर्स हुआ करते थे, जिसकी वजह से इसका नाम मिटिया बुर्ज पड़ गया। ये कहानी है उस नवाब की जिन्हें कुछ ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे। जी हाँ, ये कहानी है अवध के 5वें राजा नवाब वाजिद अली शाह, जिनको ब्रिटिशर्स ने उनके खुद के राज्य से निकाल दिया था। और फिर क्या था, उसके बाद उन्हें कोलकाता यानी कि गार्डन रिच में भेज दिया गया था काला पानी की सज़ा के लिए। नवाब वाजिद अली शाह यहाँ 13 मई 1856 में पहली बार बेचाली घाट में कदम रखे थे, अपने कुछ खास और करीबी रिश्तेदारों के साथ, म्यूजिशियन, कुक्स और कुछ अपने खास जानवरों के साथ आए थे। मे भी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि आखिर ब्रिटिशर्स ने अवध से नवाब वाजिद अली शाह को निकाला ही क्यों था। इस रीज़न को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये तब की बात है जब ब्रिटिशर्स की गंदी नज़र पूरे भारत पे थी। अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते मैसूर के राजा टीपू सुल्तान की मौत हो चुकी थी और उनके फैमिली मेम्बर्स को कैलकाटा शिफ्ट कर दिया गया था। उनके फैमिली मेम्बर्स को कैलकाटा इसलिए भेजा गया था ताकि ब्रिटिशर्स अपना काम अब आराम से कर सके। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की नज़र बहुत पहले से अवध में थी। इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा करके उन्होंने अवध के लोगों को उनके ही नवाब के खिलाफ भड़का के नवाब वाजिद अली शाह को अवध से निकाल दिया। जब नवाब कैलकाटा एग्जाइल करने निकले तो उन्होंने क्वीन विक्टोरिया, जो कि ब्रिटिशर्स की रानी थी, उनसे बात करना चाहा। तब तक उनकी बेगम हजरत महल के अंडर अवध आ गया। बट जब 1857 की प्रोटेस्ट हुई तब पूरा का पूरा अवध का राज परिवार उस प्रोटेस्ट में हार गया, जिसकी वजह से बेगम हजरत महल और उनके कुछ खास लोगों को नेपाल जाना पड़ा। नवाब वाजिद अली शाह जब अवध से कलकत्ता की तरफ आ रहे थे, वो अपने पानी वाले जहाज यानी कि स्टीमर में आ रहे थे। उन्हें कई जगहों में रुकना पड़ा था, उनमें से बनारस, कानपुर और इलाहाबाद में भी उन्हें रुकना पड़ा था। एंड उस वक्त के राजाओं ने वाजिद अली शाह नवाब की काफ़ी हेल्प यानी कि मदद की थी। जब नवाब और उनकी रॉयल पार्टी कलकत्ता में ऑन 6 मई 1857 में पहुंच गई थी, तब उन्हें रहने की कोई अच्छी या ढंग की जगह नहीं मिली थी और इसी के साथ उन्हें पूरे 6 दिनों तक अपने स्टीमर यानी कि पानी वाले जहाज में रहना पड़ा था। और जब फाइनली उनको एक अच्छी सी जगह मिली रहने के लिए, एक बंगला था जिसे उस समय में बंगलो 11 बोला जाता था, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था और आज भी वो लाइन से मौजूद है और आज उसे हम बीएनआर कॉलोनी के नाम से जानते थे। वो बंगला में उन्हें रहने के लिए इजाज़त मिली थी। एंड उस समय वैसे कई बंगले वहाँ पर लाइन से थे, तो उनमें से 3 बंगले बर्दवान के राजा चंद मेहता बहादुर ने खरीदे थे अंग्रेज़ों से पूरे 3 लाख रुपए दे के, जो तब की काफ़ी बड़ी रकम थी। और जब उन्हें उस बंगले में रहने की इजाज़त मिल गई तो उन्हें पूरे 500 रुपये यानी कि 500 रुपीज़ उनका रेंट पर महीने पर मंथ देना पड़ता था। मिटिया बुर्ज में आने के 1 साल बाद इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गया था। नवाब ने क्वीन विक्टोरिया से मिलकर गवर्नर जनरल डलहौजी का जो ट्रीटी था वो रिजेक्ट कर दिया था। नवाब के अपने खुद के पास आर्म्ड आर्मी थी, जिसकी वजह से कि ब्रिटिशर्स ने उन्हें और उनके कुछ मिनिस्टर्स को फोर्ट विलियम की जेल में कैद कर लिया था।
ये भी बोला जाता है कि 13 जून 1857 को एक मुसलमान जवान लड़का जिसका नाम अब्दुल सुभान था, उसे जासूसी करते हुए पकड़ा गया था फोर्ट विलियम्स में, जो कि उस टाइम का और आज का मेन आर्मी का क्वार्टर एंड कैंप है। जब उससे पूछा गया कि ये उसने किसके कहने पर किया, तो उसने कहा नवाब और बहादुर शाह जफर के। तो उसके बाद 500 आर्मी के लोग आए और नवाब वाजिद अली शाह को अरेस्ट करके लेके गए। उसके बाद सेपॉयज ने नवाब वाजिद अली शाह के बेटे को अवध के राजगद्दी पर बैठा दिया। उन्होंने पूरे 25 महीने यानी कि 2 साल और 1 महीने फोर्ट विलियम्स की जेल में बिताए थे। जब वो जेल में थे उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसे हुस्न अख्तर और द सॉरो ऑफ अख्तर भी बोला जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जेल से कैसे निकले, क्यों निकले और कब निकले। तो वो जब जेल से निकले उनके साथ अंग्रेज़ों के साथ एक टर्म्स एंड कंडीशंस हुए थे। अब आप ये सोचेंगे कि कैसे टर्म्स एंड कंडीशन हुए थे नवाब और अंग्रेज़ों के बीच में। पहली टर्म्स थी कि उन्हें पूरे महीने के 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, और दूसरी ये थी कि उन्हें साथ में एक ज़मीन दी जाएगी जिसे आज हम गार्डन रिच के नाम से जानते हैं, जहाँ वो कुछ भी कर सकते थे, अपने हिसाब से कैसे भी रह सकते थे। अब क्या होता है कि उनका काफ़ी अच्छा सपना बहुत पहले से था जब वो जेल में थे कि वो कोलकाता में भी एक लखनऊ बनाए। यस, एक डुप्लीकेट लखनऊ बनाना था उनको यहाँ पर भी। तो उन्होंने गार्डन रिच को, वही जगह को सोच के उन्होंने वहाँ पे दूसरी लखनऊ बनाने की तैयारियाँ कर दी थी, और उन्होंने ये भी सोचा कि उनके जितने भी बचे हुए पैसे थे वो गार्डन रिच को दूसरे लखनऊ बनाने में लगा दें, जो कि पूरे 12 लाख उन्होंने लगाए थे, जो आज के 1.2 मिलियन के बराबर है। अगर आपको जानना है कि आगे क्या हुआ वाजिद अली शाह के साथ, तो फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे हमारे देश की रिच हिस्ट्री सब तक पहुंचे, सबको पता चले। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जैसे आपको इस वीडियो के दूसरे पार्ट की सूचना जल्दी मिले। तब तक के लिए खुश रहें, सेफ रहें।